खाद्य संकट समस्या विकट। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। दमोह से खबर है जहां पे खाद के लिए छीना झपटी हुई है। कूपन के लिए जमकर हुई है छीना झपटी। ज्यादा किसानों के पहुंचने से हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। कूपन बांट रहे कर्मचारियों को किसानों ने घेरा है और मौके पर पुलिस ने बीच बचाव किया है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कलेक्टर का ये कहना है। छुट्टी के दिन भी होगा खाद का वितरण। दमोह में खाद की किल्लत के साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। दमोह में किसानों और अधिकारियों के बीच कूपन को लेकर जमकर छीना झपटी हुई है। दरअसल दमोह के स्टेशन चौराहे पर मौजूद एमपी स्टेट एग्रो के ऑफिस में खाद लेने और कूपन लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ पहुंच रही थी और फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बेकाबू किसानों ने कूपन बांट रहे कर्मचारियों को घेर लिया और उससे जबरन टोकन छीनने की कोशिश की गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर दिया। एक दिन पहले भी वहां पर टोकन लेने और खाद लेने को लेकर इसी तरीके से अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, जिसके बाद से तय किया गया कि मंडी परिसर में ही कूपन और खाद तो बांटी जाएगी, लेकिन फिर से स्टेशन चौराहा वाले ऑफिस पर खाद और कूपन बांटने गए, जिससे अव्यवस्था फैल गई है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। यदि मान लीजिए किसी एक दिन खाद नहीं है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अगले एक दो दिन के अंदर खाद वहां पर जरूर पहुंच जाएगा और सभी को खाद मिलेगा। इसलिए कहीं जिले भर में कोई खाद की समस्या नहीं है, ये बात सभी नोट कर लें और अनुशासित रह करके धैर्य के साथ यदि आप खाद लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही हमारे पास सभी सोसाइटियों में भी खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, तो जो किसान सोसाइटियों के सदस्य हैं वो सोसाइटी से जाकर के लें। साथ में जिन किसानों ने सोसाइटी की सदस्यता नहीं ली है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो सोसाइटी के सदस्य बने, ताकि आपको डबल लॉक में आकर के परेशान होने की व्यवस्थाओं से मुक्ति मिले। हमने निजी विक्रेताओं को भी कहा है कि वो भी डबल लॉक में आकर के अपना काउंटर लगाएंगे और वहाँ पर उसी कीमत पे खाद बेचेंगे जिस कीमत पर डबल लॉक में मिलती है। इस प्रकार हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम लोगों ने एक निर्णय और लिया है कि हम 5 तारीख को छुट्टी के दिन भी हम खाद का वितरण करेंगे, ताकि 3 दिन की लगातार छुट्टी ना हो। तो हम लोग छुट्टियों के दिनों में भी खाद का वितरण कर रहे हैं। आजम खान ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। आजम, कलेक्टर कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कूपन लेने के लिए किसान पहुंचे तो वहां पे ऐसे कैसे अव्यवस्था फैल गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा? किसका फेलियर रहा ये? जाहिर तौर पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस कदर से दमोह का किसान परेशान है। दूर दराज के इलाकों से वो खाद की आस में यहाँ आता है और जब घंटों लाइन में लगे रहने के बाद उसे खाद मुहैया नहीं हो पाती तो उसका जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है। और वही हुआ कि जब पर्चियां जो है उसके टोकन बांटे जा रहे थे, जब किसान इकट्ठे हो गए और छीना झपटी करने लगे कर्मचारी के साथ, वह मुश्किल उनको टोकन मिल पाया। कुल मिलाकर कहा जाए कि दमोह में जो खाद की मांग और आपूर्ति का अंतर है वो काफी लंबा हो गया है। बार बार हमने खबरें दिखाई हैं, चाहे तेंदुखेड़ा इलाका हो, जगतीरा, हटा या दमोह, जहाँ के किसान परेशान हैं और ये टिफिन लेकर घर से निकलते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि क्या उनको 2 बोरी जो खाद है वो मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लगातार वो परेशान हो रहे हैं। मौसम जिस तरह से मौसम है वो मांग रहा है कि खाद की जरूरी अगर 2-4 दिन के अंदर उन्हें खाद मुहैया नहीं हुई तो जो फसलें हैं, बची हुई फसलें, वो भी चौपट हो जाएंगी। इसलिए कलेक्टर बिल्कुल आजम, किसानों की चिंता बिल्कुल जायज है। बीते दिन भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और आज भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है। दिन बदल रहा है लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। आजम, आवाज मिल रही है आपको? यस मैम। जी बिल्कुल। अब इस पूरी घटना के बाद क्या कहना है प्रबंधन का? कलेक्टर ने कहा है कि हमारे पास खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं जो खाद वितरण में। जगह जगह जो किसानों की संख्या निर्धारित होती है उससे अधिक किसान आ जाते हैं, इसलिए अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। कल छुट्टी का दिन है, ईद मिलादुन नबी का दिन है, कल की शासकीय छुट्टी है, लेकिन कलेक्टर ने कहा है कि बावजूद इन सबके हम खाद का वितरण करेंगे। अगर कहीं ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं, कहीं कहीं खाद नहीं पहुंच पाती है, रैक की कमी होती है, तो हम किसानों को भी संयम बरतना पड़ेगा और उनको रुकना पड़ेगा और अनुशासन के साथ कहीं पर भी समझौता नहीं हो रहा होगा। अगर इस तरह की अनुशासनहीनता किसान करते हैं तो वो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि कल के लिए उन्होंने फिर कहा है कि
2 दिन 3 दिन की जो लगातार छुट्टी हम प्रयास करेंगे कि किसानों को खाद मुहैया हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजम विस्तार से जानकारी देने के लिए। उधर भिंड में भी हालात ऐसे ही है। खाद केंद्र के बाहर बवाल देखने को मिला है। किसानों के 2 गुटों में पथराव हुआ है और लाइन में लगने पर धक्का मुक्की और सिर में पत्थर लगने से 2 किसान घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पता नहीं चल पाया कि आखिर क्यों ये 2 गुटों के बीच पथराव की स्थिति पैदा हो गई। लाइन में लगने पर धक्का मुक्की और सर पर पत्थर लगने से 2 किसान घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए किसान काफी ज्यादा पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका सब्र का बांध भी टूट रहा है। रीवा में भी हालात जो है वो जुदा नहीं है। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने प्रशासन पर झूठ बोलने का ये आरोप लगाया है। प्रशासन का दावा है कि 4 तारीख को खाद का रैक आ जाएगा, लेकिन वितरण 8 को होगा क्योंकि 5 से 7 तक छुट्टी है। कांग्रेस का आरोप है कि खाद की कमी को छिपाने के लिए प्रशासन इस तरीके से बहाने बना रहा है। रीवा के महापौर ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर किसानों को जल्द ही खाद वितरित करने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा है। तो रीवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने भी बड़ा आरोप लगाया यहाँ पे प्रशासन पर। ये तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। 6, 7, 8 की छुट्टी मैंने यही बोला अभी तहसीलदार साहब से। आज कांग्रेस पार्टी अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आई थी रीवा में के किसानों के को लेकर कि जो किसान हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, जिनके अन्न से ये देश चल रहा है, वो खाद के संकट से जूझ रहा। पूरा प्रदेश खाद के संकट से जूझ रहा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जो किसान पुत्र बोलते हैं अपने आप को, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो किसान पुत्र बोलते हैं। आज वो केंद्र में किसी मंत्री हैं, केंद्र में किसी मंत्री हैं और किसानों की समस्याओं से अवगत नहीं हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में खाद का संकट है।